हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट टू। हमारा जो चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा चल रहा था क्लास 12th में मैथ्स का, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे पार्ट वन में। ये पार्ट टू में आपका चैप्टर फिनिश कर दूंगा आज। और पार्ट वन एकदम बेसिक था, इसलिए उसमें ज़्यादा टाइम नहीं दिया था मैंने। और इसमें कुछ एडवांस टाइप के या कुछ अलग टाइप के हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। आप विश्वास मानिए, जो भी बच्चे बोर्ड 2025-26 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो जो मेरी ये सीरीज चल रही है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की चैप्टर वाइज, जैसे एक चैप्टर मैंने फिनिश किया उसका, इसके पहले जस्ट किया है डिफरेंशियल इक्वेशन का, और दूसरा मैं वेक्टर अलजेब्रा का कह रहा हूँ। तो कोशिश करेंगे कि एक या दो वीडियो में ही कंप्लीट करें, और मैक्सिमम 1 घंटे से 1.5 घंटे का ही वीडियो रहता है पूरा, अगर दोनों पार्ट मिलाकर बात की जाए। तो ये वीडियो जैसे ही कंप्लीट करेंगे आप, A to Z क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। और आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा जब आप लोग के मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, इसके 6 क्वेश्चन मैंने पार्ट वन में डिस्कस किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आपको दिख रहा है। क्या कह रहा है? इन ट्राइंगल ए बी सी प्रूव दैट वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए। तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें, जैसे यहाँ पे आया है तो मैं इसको समझाते हुए मैंने बताया कि इन क्वेश्चन के फॉर्म में ही मैं आपको जब सोल्यूशन करवाऊंगा तो समझाता हुआ चलूंगा क्या इसमें थ्योरी लग रही। जैसे यहाँ पे देखो, ट्राइंगल बोला है ना, यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी, तो हम एक नॉर्मल ट्राइंगल बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज करो कि ये हमारा ट्राइंगल है, ठीक है। ट्राइंगल ए बी एंड सी, ठीक, ये ट्रायंगल है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में बनाएंगे तो क्या करते हैं कि अगर दो ट्रायंगल हम ऐड कर रहे हैं, सपोज करो कोई भी दो ट्रायंगल है हम जिनको ऐड कर रहे हैं, अगर ए बी ट्रायंगल बोला जा रहा है, ए बी का मतलब ये ऐसे, ठीक। अगर इसको सही फॉर्म में बनाओ तो ज्यादा समझ में आएगा। एक सेकेंड, इस ट्रायंगल को अगर थोड़ा सा चेंज कर दें तो आपको कुछ ज्यादा ही समझ में आएगा। सपोज करो ये वेक्टर ए बी है, वेक्टर ए बी, ए और बी। वेक्टर में आपको पता होना चाहिए कि ये वेक्टर का, अगर मान लो ये वेक्टर ए है तो ये ए बी में ये हेड होता है। क्या होता है? हेड। और इसको बोल देते हैं हम लोग, इसके बैक वाले साइड को टेल, ठीक। हेड और टेल। अब अगर इसके में से हमको ट्रायंगल बनाना, तीन वेक्टर हैं, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और सी ए वेक्टर, इन तीनों को मिलाकर अगर हमें ट्रायंगल बनाना है तो हम क्या करेंगे? वेक्टर ए बी लेंगे ऐसे, और इसके हेड पे दूसरा वेक्टर हम लोग लेंगे बी सी, ये बी सी वेक्टर हो जाएगा, ये वेक्टर है बी सी। और जो इनका रिजल्टेंट होगा, जब दो वेक्टर को जोड़ते हैं तब इनका रिजल्टेंट बनता है, और ये वेक्टर हो जाएगा बेटा ए सी। ये वेक्टर क्या हो जाएगा? ए सी। और यहाँ से हमें पता है कि जब दो वेक्टर को हम जोड़ते हैं और ट्रायंगल बनता है तो एक फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव होता है कि वेक्टर ए बी प्लस ये वेक्टर ए बी, और इसके साथ जो जुड़ा हुआ है इसके टेल से हेड को, वेक्टर बी सी, इन दोनों का सम होगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर ए सी। ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसी को आप लोग वेक्टर का ऐड बोलते हैं, जिसको ट्रायंगुलर मेथड है ये, ठीक है। ये याद रखना है आपको, किसी भी ट्रायंगल के लिए अगर दो वेक्टर को हम ऐसे करके ऐड करेंगे तो उसका रिजल्टेंट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में, हमें जो प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है हमें बेटा, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए, ठीक है, इक्वल जीरो। हम इसका एल एच एस सॉल्व करते हैं। एल एच एस, बेटा देखना, ए बी वेक्टर, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, ये देखो मैं जब अभी सॉल्व कराऊंगा ना तो डिटेल देने की वजह से आपको टफ लगेगा, बट आप जब खुद से क्वेश्चन करेंगे तो 1 मिनट का है। और यहाँ पे वेक्टर सी ए प्लस वेक्टर सी ए, ये हमने ले लिया एल एच एस। ए बी प्लस बी सी, इसके प्लेस में आप लोग लिख सकते हैं ए सी। क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए सी। ये हमने अभी डिस्कस किया है ट्रायंगल में, ट्रायंगुलर लॉ से, ये आपका आ गया। प्लस अब ये जो सी ए वेक्टर है, इसको अगर हम ए सी वेक्टर इसको उल्टा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस वेक्टर ए सी। अब दोनों वेक्टर सेम हो गए तो बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनको ऐसे कैंसिल कर दो तो कितना आ जाएगा? जीरो। और यही हमारा क्या था? आर एच एस। ये क्या है? आर एच एस। ये प्रूफ हो गया हमें, एल एच एस इक्वल आर एच एस। जो दूसरी बात मैंने बताई ये भी याद रखना, अगर ए बी वेक्टर है, वेक्टर ए बी, और हमें इसको माइनस बी ए बनाना है, इसको चेंज करना है, तो माइनस बी ए वेक्टर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माइनस बी ए, ठीक है। याद रहेगा। चलो, ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे क्वेश्चन के फॉर्म में, इजी लगेगा और चैप्टर बहुत ही इजी तरीके, शानदार तरीके से फिनिश होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बेटा? ABCD इज अ पैरेललोग्राम, कोई ABCD एक पैरेललोग्राम है इन विच E एंड F आर द मिड पॉइंट। पहले जितनी बात बोला है वो कर लेते हैं। ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये ABCD एक पैरेललोग्राम है। ये A, B, C एंड D। ABCD एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में आपको पता है अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल। ये बात आपको पता होगी। E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC। AB का मिड पॉइंट क्या है बेटा? ये मिड पॉइंट AB का E, और F किसका मिड पॉइंट है? BC का। F यहाँ पे लिख देंगे। इन दोनों को मीट करा देना है, ठीक है। मीट करा दिए, ओके। अब क्या कह रहा है? इफ ए बी वेक्टर, वेक्टर ए बी बराबर ए दिया है, इस वेक्टर को उसने ए नाम दे दिया है, ठीक है, वेक्टर ए के फॉर्म में। और ए डी वेक्टर दिया है, ए डी वेक्टर मतलब बी, ये वाला। तो वेक्टर बी दिया है ए डी को, ये नाम दिया है वेक्टर बी। अच्छा, ये वेक्टर बी होगा तो ये भी वेक्टर बी होगा। अभी मैंने बताया अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये वेक्टर बी होगा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ई एफ। अगर ध्यान से देखो बेटा तो ई बी एफ ये एक ट्रायंगल बन गया। और अगर ट्रायंगल बन गया तो इसमें हम ट्रायंगल लॉ का यूज करेंगे। और देखो मैं थोड़ा सा और पेन का यूज करके समझा देता हूँ कि यहाँ पे अगर इस वाले ट्रायंगल की बात की जाए, इस वाले ट्रायंगल की, ठीक, ये जो ट्रायंगल बन रहा है तो इसमें हम लोग ये मानेंगे ये ई बी वेक्टर प्लस हमें करना है बी एफ वेक्टर, ये ऊपर वाला। तो इनका रिजल्टेंट ही तो देगा वेक्टर, ये रिजल्टेंट देगा कौन सा वेक्टर? ई एफ। ये रिजल्टेंट होगा ई एफ। ये बात समझ गए? अभी मैंने ट्रायंगुलर लॉ में बताया था। तो अगर हमें चाहिए ई बी वेक्टर, तो ई बी के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा? सिंपली इसका देखो मिड पॉइंट है तो हाफ होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए बाई टू, ठीक है। सेम एज हम लोग यहाँ पे बी एफ वेक्टर को क्या लिखेंगे? वेक्टर बी बाई टू, वेक्टर बी बाई टू। अब यहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके लिख देते हैं। सॉल्व हो चुका है, समझाने वाला काम हो चुका है। हमें चाहिए वेक्टर ई एफ, और ये क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर है। अगर थोड़ा सा और समझना है तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, इन ट्रायंगल, तो और समझ में आएगा। इन ट्रायंगल ई बी एफ, ई बी एफ में रिजल्टेंट क्या है बेटा? ई एफ है। तो हम ई एफ को क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं वेक्टर ई बी प्लस वेक्टर बी एफ, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ई बी की वैल्यू मैंने बताया वेक्टर ए अपॉन में टू, प्लस बी एफ की वैल्यू बताया वेक्टर बी अपॉन में टू। 1/2 कॉमन ले सकते हो और इसको आंसर में क्या लिख दोगे? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। बस हो गया बेटा, यही आंसर है। तो ई एफ वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई? हाफ ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताएंगे, तो मैं उसको दोबारा वीडियो बना के कर दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ते हैं एक बार। इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी डी आर डेट डैश, ये सारी रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट द पॉइंट्स। तो पहले एक आ गया है आपके पास पॉइंट पोजीशन वेक्टर, तो इसके बारे में समझते हैं फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो भैया कुछ नहीं है, जैसे आपको पता है हमारे पास थ्री एक्सिस होते हैं। ये एक्स, यहाँ पे ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा? आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप, डायरेक्शन दिखाने के ये तरीके। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है और पॉइंट किस फॉर्म में होगा? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तीन पॉइंट के फॉर्म में होगा। तो ओरिजिन से बेटा इसके ये जो वेक्टर हो, ओरिजिन से लेके इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, जो वेक्टर है, इसी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। इसे क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर, ठीक है। समझ गए? अगर मान लो इसकी डिस्टेंस वगैरह या इसके पॉइंट निकालना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो ये 0 0 0 है तो माइनस करेंगे, सारी चीजें वैसे आएंगी। तो पोजीशन वेक्टर यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर आ गया। मान लो ये पॉइंट पी है तो हम लिखेंगे ओपी। ओपी वेक्टर क्या हो गया? ऐसे, इसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब अपने आ जाते हैं क्वेश्चन में। तो अगर ये बोला है पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी, अगर ये सारे ए बी सी डी पॉइंट हैं तो हम सब पॉइंट्स को कैसे लिख सकते हैं? ऐसे, ओ ए, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर है तो ओरिजिन से हम लेंगे, ठीक है। तो ओ ए कितना दिया है बेटा? ये सबको लिख लो, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। ओ बी कितना दिया है वो लिख लो, ओ बी इक्वल दिया है 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप, ठीक।
इसी तरह आपको ओसी कितना दिया, वेक्टर ओसी कितना दिया है 3 i कैप। कॉन्सेप्ट जितने बताए जा रहे हैं उनको साइड बाय साइड नोट करते जाओ कॉपी में, है ना, 3 k कैप। एंड ऐसे ही आपको ओडी कितना दिया है, ओडी वेक्टर, तो ये आ जाएगा i कैप -6 j कैप -k कैप। ये लिखने का तरीका होता है अगर पोजीशन वेक्टर लिखना है आपको तो। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं बेटा, पहले समझेंगे एक बात मैं बताता हूँ। पॉइंट कोलिनियर का मतलब कि एक पॉइंट यहाँ ए है, इसी लाइन पे कोलिनियर, एक ही लाइन पे सारे पॉइंट हैं, यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे डी होगा, या ये पॉइंट की इधर उधर डायरेक्शन हो सकती है, बी यहाँ हो सकता है, सी यहाँ हो सकता है, बट एक चीज फिक्स है कि ये सारे एक लाइन में होंगे, इन्हीं को बोलते हैं कोलिनियर। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर हैं, ठीक है, यहाँ पे साइड में मैं लिख देता हूँ कोलिनियर के बारे में। if two vectors if two vectors are कोलिनियर, तब क्या क्या चीजें होती हैं। अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो पहले हम समझेंगे क्या क्या चीजें हो सकती हैं कोलिनियर्स। देन पहली चीज, अगर सपोज करो हमने लिखा वेक्टर ए बराबर a1 i कैप प्लस a2, सॉरी b1, एक सेकेंड, हाँ, b1 जे कैप प्लस c1 k कैप, एंड वेक्टर बी जो है a2 i कैप प्लस b2 j कैप एंड प्लस c2 k कैप। ये दो वेक्टर अगर कोलिनियर हैं तो हम इनको कैसे समझेंगे कि कोलिनियर हैं कि नहीं। जब भी दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो याद रखना बेटा, कोलिनियर के फेज में मैं यहाँ समझा देता हूँ, फिर इनको इरेज करना पड़ेगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो पहली चीज ये हो सकती है कि वेक्टर ए इक्वल लैम्डा वेक्टर बी, ठीक, लैम्डा कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है। ये फर्स्ट पॉइंट, या तो ये होगा और, या फिर दोनों होंगे, मतलब एंड, एक भी चेक कर लोगे तो पता चल जाएगा। वेक्टर ए इक्वल लैम्डा वेक्टर बी, ये भी होगा, एंड लिखना ज्यादा सही होगा, एंड ये भी हो सकता है, या फिर होगा a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो ये बात बहुत ही पॉइंट को नोट कर लेना है। इफ टू वेक्टर्स, मैंने क्या लिखा है, इफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर देन क्या क्या हो सकता है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब इसको मैं इरेज करूंगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो वेरी गुड। इसको भी हटा देते हैं। बहुत ही सिंपल अभी लगेगा, देखो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, इसलिए कंफ्यूजन हो सकते हैं, कोई दिक्कत हो सकती है, बट एक बार पूरा वीडियो देखोगे, समझ में नहीं आएगा, रिवर्स करके या फिर से बैक करके दोबारा देखोगे तो सारी चीजें एकदम आपको क्लियर हो जाएंगी, इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। एक बार में नहीं आएगा, हम 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, बट आएगा कैसे नहीं, पढ़ रहे हैं तो आएगा ही, है ना, ठीक। तो ये बात मैं लिख ही रहने दे रहा हूँ, दो वेक्टर अगर ऐसे हैं तो। अब हमें देखो बेटा क्या ध्यान देना है, थोड़ी सी बात इसको हटा ही देते हैं। हमें ये ध्यान देना है, जो मैंने कोलिनियर के लिए आपको ऊपर लाइन पे दिया है पॉइंट ए बी सी डी करके, अगर मैं दो वेक्टर निकाल लूं, इसलिए आप इस क्वेश्चन से काफी सारे कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ये बात ध्यान रखिए। अगर ये कैसे आ गया भाई, ठीक है, उसको रहने देते हैं। अगर मैं इनमें से दो वेक्टर निकाल लूं, ये वेक्टर दिख रहा है क्या आपको, ये वेक्टर दिख रहा है क्या, क्या कर रहा है, हैंग कर रहा है, एक सेकेंड बेटा, है ना, चलो। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ये वेक्टर आपको दिख रहा होगा तो हम इनमें से वेक्टर निकाल लेते हैं, इसमें से वेक्टर, अगर ये वाले वेक्टर निकाल लेते हैं बेटा, ये वेक्टर अगर निकाल लें ए बी, वेक्टर ए बी निकाल लें, ठीक है, और वेक्टर बी सी या सी डी कोई भी निकाल लो, तो हम सी डी निकाल लेते हैं, वेक्टर सी डी निकाल लें। तो अगर ये वेक्टर दोनों कोलिनियर हो गए तो सारे पॉइंट अपने आप कोलिनियर हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही क्या, मैंने क्या बोला कि अगर ये दोनों वेक्टर एक ही लाइन पे हैं, जैसे मान लो वेक्टर ए बी और इसी लाइन पे वेक्टर बी सी, तो सारे पॉइंट जो चारों हैं, ये ए बी, फिर यहाँ पे अगर सी है डी है, तो सारे पॉइंट भी तो अपने आप आ जाएंगे ना, कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब समझ पा रहे हो। तो बस हमें पहले यही करना है, हमें वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी वो सी डी निकाल लेना है, उसके बाद ये क्वेश्चन
आराम से इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, निकालने का तरीका बता देता हूँ। आगे से कभी भी ये वेक्टर निकालना आएगा तो आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डिटेल में थोड़ा समझाया जा रहा है। क्वेश्चन बड़ा नहीं है, इसको जब दोबारा आप देखोगे क्वेश्चन सॉल्व कितना करना है तो बहुत ही इजी लगेगा। तो वेक्टर अगर हमें निकालना होता है, समझेंगे। अगर वेक्टर ए बी निकालना है तो हम लिखेंगे इसका पॉइंट, अगर यहाँ पे वेक्टर ए बी दिया होता तो हम बी माइनस ए लिखते, लेकिन यहाँ पे ओ बी दिया तो लिखेंगे वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए। ये तरीका होता है। अब सिंपली माइनस प्लस करते हैं आई कैप के साथ, आई कैप वाला ये सब। ओ बी वेक्टर पहले लिख लो एक बार, 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप, ठीक है। ओ बी माइनस ओ ए कितना है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है क्या। अब अगर ए बी वेक्टर सिंपली इसमें मैथ्स लगाना है, 2 से 1 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आई कैप। फिर जे कैप है क्या, जे से -1 करोगे तो क्या आएगा, 5 से 1 माइनस करोगे 4 जे कैप। और के कैप है नहीं तो जो है वही लिखेंगे, माइनस का के कैप। ये आपका ए बी वेक्टर आ गया। इसी तरह आपको निकालना है बेटा सी डी वेक्टर। क्या निकालना है, सी डी। तो सी डी के लिए लिखना पड़ेगा ओ डी, लास्ट वाला ध्यान देना, लास्ट वाले को पहले, लास्ट वाले से फर्स्ट वाले को माइनस करते हैं। ओ डी वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर, ठीक है। ओ डी वेक्टर कितना है हमारे पास, आई कैप -6 जे कैप माइनस के कैप, माइनस लगाओ। ओ सी वेक्टर कितना है, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, ठीक है, -3 के कैप। सिंपली अब माइनस करना तो बता दिया है, आई वाले से -3 है तो यहाँ पे +1 -3 तो -2, -2 आई कैप, -6 है और -2 तो माइनस कितना हो जाएगा, -8 जे कैप। देन माइनस के है और माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो प्लस का 2 के कैप। ओके, समझ गए, ठीक। अब हमने बोला कि अगर दोनों वेक्टर कोलिनियर होंगे, इफ ए बी वेक्टर ए बी एंड सी डी आर कोलिनियर, अगर ये कोलिनियर हैं तो हमें पॉइंट क्या लगाना है, ये प्रूव करना है कि A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, ये होना चाहिए। तो यहाँ से A1 देखो आई कैप वाला तो 1 अपॉन में, A2 देखो -2 इक्वल, B1 देखोगे तो 4, B2 देखोगे तो -8, C1 देखोगे तो -1 और ये देखोगे 2। अब इनको सॉल्व करके अगर यहाँ पे लिखना चाहो तो कितना आएगा, पहले -1/2, दूसरा सॉल्व करोगे कट जाएगा तो -1/2, ठीक है, इक्वल है। फिर थर्ड वाला भी -1/2, ये तीनों इक्वल आ गए हैं। सो हेंस प्रूव दैट ए बी सी एंड डी आर कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। आपको आई होप कि पूरा ये क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने 3 चीजें बताई, मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। पहली चीज मैंने बताई यहाँ पे की पॉइंट्स अगर मैं लिखूं, हमने पढ़ा पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ठीक। पोजीशन वेक्टर ये हमने पढ़ा, इसके पहले आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो। दूसरी बात मैंने पढ़ी, कोलिनियर पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, कोलिनियर वेक्टर के बारे में पढ़ा इसी क्वेश्चन के फॉर्म में। और थर्ड पॉइंट बेटा पढ़ा है मैंने कि अगर हमें पास, जैसे मान लो हमारे पास वेक्टर ए दिया है, वेक्टर ए दिया है एंड वेक्टर बी दिया है, ये गिवन है, तो हमें ए बी वेक्टर अगर निकालना है तो हम सिंपली लास्ट वाले से माइनस कर देंगे वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, तो ये हमारा ए बी वेक्टर आ जाएगा। याद रहेगा। अच्छा, क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ने से ना इजी लगता है और याद भी रहता है कि चलिए इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बाकी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने देंगे, ये हमारी गारंटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। 10 क्या कह रहा है, प्रूव दैट द पॉइंट्स इतना इतना एंड इतना आर कोलिनियर। अब देखो पॉइंट्स आ गए, इस बार डायरेक्टली वही करना है सारी चीजें। अब ये क्वेश्चन तो आप लोग मेरे साथ साथ करिए, हमें दिया है पॉइंट्स दे दिया है डायरेक्ट, तो हम ओ ए ओ बी ओ सी भी लिख सकते हैं, लेकिन पोजीशन नहीं बताया तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ए वेक्टर, वेक्टर ए बराबर 2 आई कैप। देखो अब ये क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा क्योंकि हमें सारी चीजें पता है, +4 के कैप। वेक्टर बी बराबर कितना लिख लेंगे, वेक्टर बी बराबर आई कैप -3 जे कैप +5 के कैप। ओके, एंड ऐसे ही वेक्टर सी बराबर कितना आ जाएगा, 6 के कैप -9 जे कैप। ओके, तो सबसे पहले हम निकालेंगे वेक्टर ए बी, तो ए बी वेक्टर आएगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ठीक। वेक्टर बी क्या है बेटा, लिख लो, आई कैप -3 जे कैप +5 के कैप, माइनस लगा देंगे वेक्टर ए 2 आई कैप +3 जे कैप
प्लस 4k कैप। ठीक है, इसमें कितना आ जाएगा माइनस, देखो ध्यान से देखना, ये 1 है ये -2 है तो माइनस आई कैप आएगा, -3 है फिर -3 है तो जे जे कितना हो गया 0, 0 हो गया, कैंसिल हो जाएगा 5 से -4k तो कितना आ जाएगा +1 मतलब k कैप। ओके, देन आपको निकालना है BC वेक्टर, तो BC वेक्टर कितना आ जाएगा वेक्टर C माइनस वेक्टर B। ठीक है, तो वेक्टर C के लिए आप क्या करेंगे 6k कैप -9j कैप, ये हो गया, माइनस B वेक्टर कितना आ जाएगा I कैप -3j कैप +5k कैप। ओके, देन यहाँ पे आ जाएगा, देखो यहाँ पे भी सावधानी देखना, आई कैप हमारे पास यहाँ से डायरेक्ट तो यहाँ पे आएगा आई कैप माइनस का माइनस आई कैप, फिर जे है तो जे से देखो माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ पे माइनस का 6j कैप आया, और के कैप में देख लेना के कैप कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। अच्छा यहाँ पे ऊपर एक गलती मत करना, ये -3j कैप था और यहाँ -3j कैप हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगी, ऐसे में जे आएगा माइनस नहीं होगा क्योंकि माइनस प्लस नहीं है अलग अलग है, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा -3 और 3 6j कैप आएगा। ओके, और यहाँ पे -+5 -4 तो यहाँ पे +k कैप। नीचे देखो माइनस कर रहे हैं, 6 से आई वाला हो गया जे वाला हो गया माइनस माइनस +3 तो -3, k से इसको माइनस करना है तो +k कैप आ गया। ओके, ठीक, अब देखो सिंपली दोनों सेम दिख भी रहे हैं तो इसका मतलब हमारा दोनों कोलिनियर होने वाले हैं, बट हम एक बार इसको शो कर देते हैं। अब हमारे पास दोनों वेक्टर आ चुके हैं, अब इफ लिखेंगे इफ वेक्टर ए बी एंड बी सी आर कोलिनियर, अगर ये वेक्टर कोलिनियर होंगे बेटा तो पॉइंट्स अपने आप हो जाएंगे, तो हमें निकालना है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। ठीक है, a1 की वैल्यू था -1/-1, b2 की वैल्यू थी -6/-6 एंड c2 की वैल्यू थी 1/1, तो सब कैंसिल होके 1 इक्वल 1 इक्वल 1। सो द पॉइंट्स, जो पॉइंट हमने दिए हैं सारे पॉइंट्स ऊपर जो लिखे हैं द पॉइंट्स, मान लो हमने लेट किए थे ए बी सी, तो पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ये क्या हो जाएंगे बेटा कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। आई होप कि अब आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, अक्सर पूछता रहता है क्वेश्चन, देखो बहुत सिंपल तरीके से इसको करेंगे, एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा। आपने देखो फिजिक्स के भी छात्र होंगे जो लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो एक चीज आपने पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास दो वेक्टर दिए हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, दो वेक्टर हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो इनके डॉट प्रोडक्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा 100%। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर निकालते हैं तो बेटा आता है वेक्टर ए का मॉडुलस, मतलब ए डॉट बी कॉस थीटा, और ए बी क्या है यहाँ पे, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अगर ध्यान दो यहाँ पे अगर कॉस थीटा निकालें तो कॉस थीटा बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में, अगर इनको दूसरे तरीके से लिखें, अगर आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा है वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बट कंफ्यूजन ना हो इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। अब किसी का भी एंगल निकालना है तो हम निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे दो वेक्टर हैं उनका डॉट कैसे निकालेंगे वो भी समझा देता हूँ। हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लेते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। वेक्टर ए मान लिया हमने 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, एंड वेक्टर बी इक्वल दिया है, दो क्वेश्चन है, एक आपको करना है एक मैं कर दे रहा हूँ, 3i कैप -2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी इनके मॉडुलस फॉर्म की, या जिसे बोलते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड की। तो अंडर रूट में 2 का स्क्वायर, ये तो पता है क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास में कराया है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, इसका भी निकालेंगे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और ये नहीं आ रहा तो आप पहली क्लास पार्ट 1 देखिए मेरा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे तो अंडर रूट में 14, इसको सॉल्व करोगे तो अंडर रूट में 14, इतनी बात समझ गए। दूसरी बात हमें करना है इनका डॉट कैसे निकालते हैं, वेक्टर ए
डॉट वेक्टर बी निकालना है, ठीक है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना बेटा, लिखो 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप डॉट 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। जैसे आप एक्स वाई जेड ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही आपको मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। 2i कैप का आई कैप के साथ, 2 का 3 के साथ 6i कैप, ठीक है। ऐसे ही अब यहाँ पे जब डॉट लगाते हैं तो ध्यान देना, आई कैप डॉट आई कैप फिर से आएगा तो आई डॉट आई की वैल्यू 1 होती, तो इसलिए यहाँ पे आई कैप लिखने की जरूरत नहीं है। मैं अभी इसको डिटेल में आपको समझा भी दूंगा। तो यहाँ पे 6 आ गया, फिर प्लस माइनस का इसके साथ जे माइनस प्लस है तो माइनस लगाएंगे, 1 तो 2 आ गया, प्लस 3 प्लस तो प्लस 3 आ गया। देखो इसका आई का मल्टीप्लाई इसके साथ करा हमने, फिर जे वाले का जे के साथ किया और के वाले का के साथ किया। इसको सॉल्व करोगे 6 और 3 9 माइनस 2 7, तो ए डॉट बी यहाँ पे निकल आया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। एक चीज याद रखना, जैसे डॉट करते हैं ना तो आई कैप डॉट आई कैप, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। इसी तरह जे कैप डॉट जे कैप, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। के कैप डॉट के कैप, इसकी वैल्यू भी क्या होती है 1, ठीक है। फॉर्मूले में रख देना है, कॉस थीटा इक्वल ए डॉट बी हमने निकाला है 7 अपॉन में ये निकाला है अंडर रूट 14 और दूसरा भी अंडर रूट 14, अंडर रूट दोनों में सेम है तो हट जाएगा, तो 7 अपॉन में 14 आया, ये कैंसिल होके 1/2 आया और 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती, तो कॉस 60 की वैल्यू होती, कॉस 60। तो यहाँ पे लिखा था कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री। सबको समझ में आ रहा होगा? कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करिए। अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि सर बहुत हाई लेवल का पढ़ा दे रहे हैं या तो बीच में स्टेप गैप कर दे रहे हैं, तो वो लोग भी कमेंट करेंगे तो मैं बेसिक चीजें भी एक एक स्टेप लिख के पढ़ा दूंगा, ठीक है। वैसे कुछ इसमें एक्स्ट्रा है नहीं, नॉर्मल मैथ्स है और कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, देखो मैं इसलिए ज्यादा बातचीत नहीं कर रहा हूँ जिससे आप लोग का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, कम टाइम पे आपको पूरा इस चैप्टर का निचोड़ के दे दिया जाए, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। इसमें लिखा हुआ है बेटा, इफ वेक्टर्स डैश एंड इतना आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। देखो अभी अभी हमने जो इसके पीछे वाले क्वेश्चन में सीखा है, क्या सीखा है, डॉट प्रोडक्ट हमने सीखा है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो हमने इसमें क्या पाया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ओके, कॉस थीटा। सपोज करो बेटा अगर इन दोनों के बीच का एंगल 90 होगा तभी ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, तो क्या होने वाला है उसमें, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और यहाँ पे कॉस 90, ठीक। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर, जब परपेंडिकुलर होंगे तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट मिल के आया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल कॉस 90 की वैल्यू 0 इसलिए 0। अगर दो वेक्टर कभी भी परपेंडिकुलर हैं तो आप उनका डॉट प्रोडक्ट 0 रख दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अपने क्वेश्चन में देखते हैं, 5i कैप, ठीक है, माइनस लैम्डा जे कैप प्लस 2k कैप, ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या है बेटा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट 5 2 जा 10, आई कैप का डॉट क्या होता है 1 माइनस लैम्डा का 3 के साथ तो कितना हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2 का 4 के साथ, तो यहाँ पे 8 इक्वल 0। तो 3 लैम्डा उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा 18 इक्वल 3 लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल कितना आ जाएगा 18/3, इट मीन्स 6। क्वेश्चन बहुत ही इजी था, बहुत प्यारा था, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है बट इजी बहुत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, 13 क्या कह रहा है बेटा समझेंगे। इसमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन आई डॉट आई माइनस जे। तो समझेंगे, देखो अभी एक चीज तो मैंने बताया बेटा, आई कैप
डॉट आई कैप अगर दिया है तो ये 1 होता है, तो इनको एक साथ ही लिख देते हैं आई कैप। फिर ऐसे ही देख लो जे कैप डॉट जे कैप, सॉरी जे कैप डॉट जे कैप, ये भी 1 होता है। एंड के कैप डॉट के कैप, ये भी क्या होता है, 1 होता है। ठीक, इसको याद रखना है आपको। सिंपल दूसरी, ये तो डॉट के बारे में मैंने बताया, डॉट के बारे में। अगर क्रॉस के बारे में आपको जानना है तो क्रॉस के बारे में जानेंगे। देखो एक सर्कल बना लो और यहाँ पे लिखो आई कैप, यहाँ पे लिखो जे कैप और यहाँ पे लिखो के कैप। अब इसमें क्रॉस में क्या होता है बेटा, अगर आपने लिखा आई कैप क्रॉस आई कैप तो ये 0 होगा। जे कैप क्रॉस जे कैप तो क्या होगा, 0। के कैप क्रॉस के कैप तो ये भी क्या होगा, 0। बट अगर मैं इनकी पोजीशन थोड़ा चेंज करूं, जैसे मैंने लिखा आई कैप क्रॉस जे कैप, तो आई और जे के बाद क्या आने वाला है, के। आई और जे के बाद क्या आने वाला है, के। अब अगर ये क्लॉकवाइज होगा तो प्लस आंसर देगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो माइनस। अगर मैं आई क्रॉस के बोलूं, क्या बोलूं, आई क्रॉस के, तो देखो मैं उल्टा चला गया ना, आई क्रॉस के, तो जे तो देगा लेकिन माइनस जे कैप, क्या देगा, माइनस जे कैप। ये बात समझ गए क्रॉस में। और इसमें भी अगर मैं चेंज करके देखूं तो इसमें भी समझ लो, अगर आपके पास आई डॉट जे आ जाए, आई डॉट जे, तो देखो आई और डॉट जे, अगर तुम ध्यान से देखो तो आई कैप और जे कैप जो है ये दोनों वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं, और 90 डिग्री पे होंगे तो इनकी वैल्यू डॉट की क्या होगी, 0। ऐसे ही अगर जे कैप डॉट के कैप बोलेंगे तो भी 0 होगा, और अगर आप बोलेंगे आई कैप डॉट के कैप तो भी क्या होगा, 0 होगा। ये बात अभी आप समझ चुके हैं डॉट प्रोडक्ट से। याद रखना, ये चीजें छोटी छोटी हैं बट काम की हैं। तो इस एक्सप्रेशन को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो बेटा, फर्स्ट वाला, उसमें एक होमवर्क था जो मैंने बताया नहीं शायद 12 वाले में, आई डॉट 12 या 11 में, आई डॉट आई माइनस जे डॉट जे प्लस के क्रॉस के, ठीक है। तो ये मैंने बताया ये 1 होगा, माइनस ये क्या होगा 1, और ये तो 0 होगा प्लस 0, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो पहले वाले का आंसर 0। सेकंड वाला करते हैं, ऐसे कई सारे क्वेश्चन आते हैं। माइनस आई कैप प्लस जे कैप डॉट जे कैप प्लस के कैप डॉट के कैप, तो यहाँ पे -1 +1 +1, कितना आ गया बेटा, प्लस का 1, हो गया सिंपल। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग करने वाले हैं 14। 14 आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है एक बार पढ़ते हैं। ऑन द वेक्टर आई प्लस जे द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, अच्छा यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आ गया, तो इसको समझते हैं पहले। प्रोजेक्शन, जो भी चीजें मैं साइड में क्वेश्चन के फॉर्म में बता रहा हूँ आप इसको नोट डाउन करके नोट्स बना सकते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, देखो क्या होता है बेटा, ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का मतलब होता है, पहले इसको समझेंगे। सपोज करो यहाँ पे वेक्टर बी दिया हुआ है और यहाँ पे एक वेक्टर है ए, ये वेक्टर है ए, तो ये इसकी जो परछाई बनेगी वेक्टर बी में, मान लो ऊपर से सनलाइट आ रही, तो ये जो परछाई बनेगी इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन। अच्छा इसकी लैंग्वेज में ध्यान देना होगा, जैसे मुझे बोलना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ऑन वेक्टर बी, ये ध्यान देना है। मैंने क्या बोला, प्रोजेक्शन ऑफ ऑन वेक्टर बी, किस पर प्रोजेक्शन चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा ना, तो जिस पर चाहिए उस पे कैप लगता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका कैप यूनिट वेक्टर, तो इसको सॉल्व करेंगे। यूनिट वेक्टर मैंने बता चुका है, यहाँ पे वेक्टर बी अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये तो आपको पता ही होगा, ये याद रखना है, ये फॉर्मूला बन जाता है। तो ये लैंग्वेज में ध्यान देना। अब इसमें पहले ही बोला है ऑन द वेक्टर, ये तो इसका मतलब ये वेक्टर बी है, तो हम लिखेंगे वेक्टर बी बराबर आई कैप प्लस जे कैप, क्योंकि ऑन बोला है, और वेक्टर ए बराबर हुआ आई कैप माइनस जे कैप। इसका पोजीशन वेक्टर अगर चाहिए, सॉरी प्रोजेक्शन वेक्टर अगर चाहिए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो हम क्या बोलेंगे सिंपली कि ए क्रॉस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो डॉट प्रोडक्ट तो आपको निकालना बताया ही मैंने, तो यहाँ पे लिख दो, एक बार लिख लेते हैं, आई कैप माइनस जे कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप
और अपॉन में अंडर रूट बी वाला देखोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ऊपर ध्यान से देखोगे तो आई डॉट कितना होगा 1 माइनस जे डॉट 1 अभी सिखाया है अपॉन में अंडर रूट में 2। 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, तो इसका प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर कितना आ गया 0। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये चैप्टर नंबर फ्री में देके जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन भी भर भर के आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है भाई 15? अच्छा ओपन ही नहीं होना चाह रहा है। सब लोग तैयारी अच्छे से करते रहो, कमेंट करके मुझे जरूर बताओ वीडियो कैसा लग रहा है, क्या इसमें और इम्प्रूवमेंट करना है, फीडबैक जरूर देना, ठीक है। द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हुज वर्टिक्स और इतना इतना इतना। देखो एरिया की बात आ गई तो मैं कुछ चीजें तुम्हें समझा देता हूँ। जब भी एरिया की बात बोलेगा, अगर मान लो हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है जिसका हमें वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, ये है ए बी एंड सी। अगर मान लो वेक्टर ए बी पता है हमें, वेक्टर ए बी, ये वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी पता है, वेक्टर बी सी, और ये वेक्टर ए सी पता है। तीनों वेक्टर हमें पता है, तो किन्हीं भी दो साइड को, दो एडजेसेंट साइड को लेकर हम वेक्टर का एरिया, सॉरी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट लगा के। तो अगर हम निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जिसके वर्टिक्स दिए हुए हैं, तो ये ऐसे बेटा निकलेगा। ये होगा वेक्टर कोई भी ले लो, ए बी, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए बी ले रहे हैं, बी सी के साथ ले सकते हैं, इसका क्या लगा दो मैग्नीट्यूड ऑफ हाफ, हाफ वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड, ये भी कर सकते हैं। और आप कोई भी दो लगातार साइड को ले सकते हैं, कोई भी दो एडजेसेंट साइड को, सटी हुई साइड को 1/2 वेक्टर ए बी के साथ आप वेक्टर ए सी भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ए सी और बी सी भी ले सकते हैं। तो ये एरिया निकालने का तरीका होता है। अब ये नोट डाउन कर लो आप। अब इसमें एक चीज ध्यान देना कि इसमें फिर से पॉइंट दिया है, तो पॉइंट दिया है तो इसका मतलब हमें निकालना होगा। सपोज करो कि वेक्टर ए का पॉइंट मान लेते हैं फॉर्म में, ये कि क्या लिखेगा 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप, पोजीशन वेक्टर इसका बना लेते हैं 1 के कैप, ठीक है। ये तो समझा चुका हूँ कैसे लिख लेते हैं, वेक्टर ए बना लिया। वेक्टर बी बना लेंगे कैसे, 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप। अच्छा ये सब कहाँ बन रहा है, ये दिख रहा है ना, यहाँ पे पॉइंट से ले रहा हूँ मैं, प्लस 3 के कैप। सेम पोजीशन वेक्टर हम लोग बना लेते हैं सी का। सी वेक्टर कितना आ जाएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 1 के कैप। ओके। अब सबसे पहले हमें देखो क्रॉस वाला तो अभी मैं समझाऊंगा, बट उसके पहले हमें क्या क्या निकालना होगा, वेक्टर ए बी निकालना होगा। तो ए बी निकालने का तरीका पता है सबको, वेक्टर बी लिखते हैं माइनस वेक्टर ए लिखते हैं, ये तो समझा चुका हूँ। तो ए बी वेक्टर निकालने के लिए ए बी कितना है भाई, 1 आई कैप को हम सीधे आई कैप लिखते हैं, प्लस 2 जे कैप लिखते हैं, प्लस 3 के कैप लिखते हैं, माइनस लगाएंगे। ए लिखना है तो हमें लिखेंगे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ओके। अब इसको सिंपली माइनस करेंगे तो आई कैप से आई कैप माइनस 0 हो गया, 2 जे कैप से माइनस जे कैप, तो यहाँ पे केवल जे कैप आएगा। फिर प्लस 3 है माइनस जे के है तो माइनस प्लस 2 के कैप आ गया। पहली चीज आ गई, ए बी वेक्टर आ गया हमारे पास, वेक्टर ए बी। अब हमें निकालना है, कोई भी निकाल सकते हैं, हम बी सी निकाल लेते हैं। तो बी सी वेक्टर क्या आएगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। बी वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ओके। माइनस सी वेक्टर क्या है, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, आई कैप से माइनस 2 आई कैप तो माइनस आई कैप, प्लस 2 जे से माइनस 3 जे तो माइनस जे कैप, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 3 से माइनस के करोगे तो प्लस 2 के कैप। ओके। ये तीनों चीजें आ गई, यहाँ पे हमारे पास वेक्टर बी सी भी आ चुका है, वेक्टर बी सी आ चुका है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, एक बार देख लो। आई से हमने 2 किया माइनस तो माइनस आई कैप, 2 जे से माइनस 3 तो माइनस जे कैप, 3 से 1 तो 2 के कैप। अब मुझे सिखाना पड़ेगा आप लोग को क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो ये चीज अगर आपने नोट डाउन कर लिया हो या स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। इसको हटा देता हूँ, ठीक, इन चीजों को हटा देते हैं, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा
या फिर वीडियो को पॉज करके फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ मैंने हटा दी। अब मैं आप लोग को सिखाऊंगा क्रॉस, ठीक है, क्रॉस कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ रही होंगी। कॉपी लेके पेन लेके बैठोगे ना तो इससे अच्छा सेशन आपको लगेगा नहीं, ये बात एकदम ध्यान से देखो। बहुत ही अच्छा सेशन है, आराम से समझोगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा और आपको काफ़ी समझ में आएगा। अब अगर हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो हम क्या करना होगा, हाफ ऑफ हमने जो निकाल लिया उन्हीं का साइड ले लेते हैं, ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर, ठीक है। इसका क्रॉस करके क्रॉस निकालने का तरीका देखो यहीं पे सिखा देता हूँ। हाफ लगाओ, फिर सबसे पहले देखो क्रॉस निकालना है तो यहाँ लिखो आई कैप, यहाँ पे लिखो जे कैप, यहाँ पे लिखो के कैप, सिंपली। अब ए जो पहला वाला वेक्टर है, पहला ए बी वेक्टर, उसके सारे फॉर्म लिखो आई जे के, केवल वैल्यू लिखना है, ठीक है। आई इसमें है क्या, नहीं है तो जीरो। जे है, ठीक है, कितना है वन। के कैप कितना है बेटा टू। फिर हमें सेकेंड वाले का जिसका क्रॉस निकालना है, जिसके साथ बी सी के सारे पॉइंट्स लिखो, यहाँ पे -1, यहाँ पे माइनस जे के लिए -1 और यहाँ पे 2, ठीक है। अब इसका क्रॉस कैसे निकालते हैं ये समझेंगे एक बार, क्रॉस कैसे निकालते हैं वो भी समझेंगे। देखो तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम लोग, ये तो तुम लोगों ने देखो जिसने जिसने मैट्रिक्स पढ़ा होगा उसको पता होगा कैसे करना होता है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। यहाँ पे लिखना है आई कैप, फिर माइनस जे वाला क्या होगा, जे कैप वाला माइनस में होगा जे कैप, और फिर प्लस में होगा के कैप बेटा, ठीक है। सिंपली इसको सॉल्व कैसे करना है, 1/2 तो लगा ही है पूरे में, होल ब्रैकेट 1/2, ये चीजें ध्यान देना। आई कैप वाले को अगर निकालना है तो आई कैप को भूल जाना है, ये मैंने सिखाया था, ये वाला रो और ये वाली कॉलम ये भूल जाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 1 × 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 2 × 1 कितना हुआ 2, फिर माइनस लगाते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई तो माइनस में, तो इसलिए प्लस हो जाएगा 2। दूसरा जे कैप के लिए जे वाला ये भूल जाना है और ये भूल जाना है, तो 2 का 0 से 0, फिर माइनस का लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2, ठीक है। इधर देखो के कैप वाले में इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, यहाँ पे -0 है तो 0, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस में 1, ठीक है क्या, ठीक है। 1/2 हमने लिखा 4 आई कैप -2 जे कैप, फिर प्लस के कैप। अब इसका क्या लिखा हुआ है बेटा, इसका लिखा हुआ है हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो यहाँ पे साइड में कर लेते हैं। 1/2 फर्स्ट टाइम कर रहे हो इसलिए टफ लगे क्योंकि बहुत सारी चीजें समझानी रहती हैं, सेकेंड टाइम में इजी लगेगा। 1/2 मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका आपको पता है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस टू का -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 1/2 √21, दिस इज योर आंसर, ठीक है। समझ में आ गया, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो दो एडजेसेंट साइड को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं और उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, वही ट्रायंगल का एरिया होगा, ठीक है। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, इफ वेक्टर ए इक्वल बी इक्वल देन ये डॉट प्रोडक्ट, ये बहुत सिंपल है, अब तो आप लोग प्रो हो गए होगे, प्रो वर्जन में है तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। पहले वेक्टर को ऐड करना है, तो वेक्टर ए हमारा दिया बी दिया तो सबसे पहले ऐड करते हैं। वेक्टर ए लिखा है आई कैप +3 जे कैप प्लस -5 के कैप, ठीक है। ये डायरेक्ट कर रहे हैं, प्लस क्या करना है, प्लस वेक्टर क्या है बी, बी वेक्टर क्या है बेटा 5 आई कैप -j कैप -3 के कैप, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है इनके डिफरेंस से, ठीक है। आई कैप +3 जे कैप -5 के कैप माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 5 आई कैप -j कैप -3 के कैप, ठीक है क्या, ओके। चलो सबसे पहले इनका माइनस प्लस कर लेते हैं, आई कैप को आई कैप के साथ ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 1 + 5 6 आई कैप, 3 जे के साथ माइनस हो जाएगा वो तो कितना हो जाएगा प्लस का 2 जे कैप, -5 माइनस तो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा 8 के कैप। फिर डॉट लगाना है आपको, डॉट के साथ माइनस करना है आई -5, तो यहाँ पे -4 आई कैप, देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 4 जे कैप, देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे +3 और -2 तो -2 के कैप।
इतनी चीजें तो आपको समझ में आ रही होंगी बेटा। देखो यहाँ पे -5 था, -5 के कैप था, ओके, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 के कैप। तो इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, -2 के कैप। सिंपली ऐसे लिखा हूं मैंने, ठीक है, ओके। अब इनका डॉट, डॉट तो सिंपल होता है, आई के साथ डॉट करोगे कितना आ जाएगा, 24, और आई कैप कितना हो गया, 1, माइनस लगा था तो माइनस लगा देंगे, +2 4 जा 8 हो गया, इसका इसके साथ हो गया, माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 2 जा 16, सब ऐड कर दो भाई, 8 और ये 16 दोनों कितना हो गया, -24 और +24, तो कितना आ जाएगा आंसर इसका, 0। ठीक है, दिस इज योर आंसर। समझ में आ गया होगा। अब तो बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है, कुछ नया आएगा तो पढ़ाते हैं, प्रैक्टिस के लिए सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। द मॉडुलस ऑफ टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड बी आर इतना इतना, डॉट प्रोडक्ट दिया, फाइंड द एंगल। बहुत सिंपल कर दिया है, तो डायरेक्ट दे दिया। देखो मॉडुलस का मतलब होता है डॉट, इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड √3 दिया है, एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड या मॉडुलस दिया है 4, और इनका डॉट प्रोडक्ट भी दे दिया। बेटा कुछ है ही नहीं इसमें, बहुत सिंपल 1 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे 6 आ गया। अब इनके बीच का एंगल पूछा, तो अभी हमने बना लिया था फॉर्मूला, कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए डॉट बी 6 और मैग्नीट्यूड में इसका √3 मल्टीप्लाई 4, इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा, 2 3 जा, और यहाँ से 2 2 जा, ऊपर इसको लिख सकते हो √3 मल्टीप्लाई √3, और नीचे लिख सकते हो √3 मल्टीप्लाई 2। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, √3/2। तो यहाँ पे आ चुका है हमारे पास कॉस थीटा इक्वल √3/2। √3/2 कॉस थीटा में किसकी वैल्यू होती, कॉस 30 की, तो थीटा बराबर आ गया 30। इन दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया, 30। बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, तैयारी करते रहो, पेन और कलम उठाकर रखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। अगर आप लोग का फीडबैक मुझे अच्छा मिलेगा तो मैं सारे चैप्टर्स का वीडियो बनाने वाला हूं, और मेरा यकीन मानिए कि क्वेश्चन यहीं से आना है। पेपर आने के बाद आप मेरे पास लेके आइएगा, मैं एक एक क्वेश्चन आपको मैच करवा दूंगा, क्वेश्चन इसके अलावा कहीं से और नहीं आएगा, ठीक है। वेक्टर ए बी सी दिया है, सच दैट वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू सी। तो पहले लैंग्वेज जो है वो लिख देते हैं। कह रहा है वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब डॉट होगा वेक्टर सी के, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। इतनी बात तो समझ में आती है, क्योंकि मैंने बता रखा है अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, सिंपली वेक्टर ए की वैल्यू रखो बेटा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और प्लस हमें करना है प्लस लैम्डा वेक्टर बी। तो लैम्डा वेक्टर बी का मतलब वेक्टर बी में लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है, तो बी वेक्टर में सब में लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, हम लिखेंगे लैम्डा, पहले ही माइनस है तो माइनस को भी ध्यान देंगे, माइनस लैम्डा आई कैप कांस्टेंट वाली प्लस 2 लैम्डा j कैप, ठीक है, प्लस लैम्डा k कैप। इनका डॉट किसके साथ बेटा, सी वेक्टर, वेक्टर सी कितना है, वेक्टर सी है 3i कैप प्लस j कैप, और ये टोटल दिया है 0, ठीक। पहले इसको सॉल्व करेंगे, आई कैप के साथ ऐड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा, क्योंकि लैम्डा माइनस में आएगा, आई कैप, ठीक है, इसको ब्रैकेट ऐसे लगा के रखते हैं, प्लस, अब यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दो, 2 प्लस 2 लैम्डा j कैप, ओके, प्लस 3k कैप वाला है तो प्लस 3 लैम्डा k कैप। समझ में आ रही होगी बात। डॉट, इसका डॉट किसके से है, 3i कैप प्लस j कैप इक्वल 0, ठीक है। अब लैम्डा की वैल्यू हमें चाहिए, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। आई कैप के साथ मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2 माइनस, ऐसे 2 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई 3, आई कैप 0,
प्लस लगाओ जे के साथ क्या होगा 2 + 2 लैम्डा, और जे की वैल्यू 1 है तो 1, और के की वैल्यू ही नहीं तो इसलिए वो क्या हो जाएगा 0, ठीक है, इक्वल 0। इसको सॉल्व करो, 3 × 2 = 6 -3 लैम्डा प्लस 2 + 2 लैम्डा इक्वल 0। लैम्डा से लैम्डा वाला माइनस कर दो, इसको उधर भेज दो, तो -लैम्डा इक्वल -8, तो लैम्डा इक्वल कितना आ जाएगा 8। ये देखो इसकी भी वैल्यू आ चुकी है। क्वेश्चन आई होप सारे समझ में आ रहे होंगे। ये तो सिंपल सोल्यूशन करना था, क्या करना है डॉट प्रोडक्ट अगर आप सीख गए हैं, और मे बी जो क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा होगा वो सारी चीजें अब तक सीख गया होगा, है ना, वो सारी चीजें अब तक सीख गया होगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा 19 नहीं आए क्या, देखते हैं 19 कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे, ये है क्या, 23 है, ठीक है, ये है 19। सॉल्व करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 19। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी इज थीटा, डॉट प्रोडक्ट इज गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। सिंपल है, देखो क्रॉस प्रोडक्ट है, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है, ये दिया हुआ है। सिंपल देखो क्या करने वाले हैं हम लोग, पहले दिया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और यहाँ पे दिया हुआ है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब वैल्यू थीटा की फाइंड करना है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, और ये क्या होता है बेटा, क्रॉस में ए बी साइन थीटा। सिंपल। तो यहाँ पे हम ऐसे देखो, यहाँ पे आएगा तो ए बी कॉस थीटा लिखेंगे इक्वल ए बी साइन थीटा, ए बी से ए बी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इक्वल 1, ये आ जाएगा कॉट थीटा इक्वल 1 मतलब कॉट 45, तो थीटा इक्वल कितना आ गया 45। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, अब प्रॉब्लम होने वाली नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। 20 वाला क्या कह रहा है, एक बार सॉल्व करते हैं इसको भी। फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर इतना एंड इतना। देखो प्लेन वेक्टर के जब अगर मान लो दो वेक्टर दिए हैं और कोई तीसरा वेक्टर उसके परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब होता है कि वो उसके क्रॉस के मल्टीप्लाई, मतलब देखो मेरा मतलब समझो क्या कह रहा हूं मैं। अगर कोई वेक्टर यहाँ पे सी वेक्टर मान लेते हैं थोड़ी देर, और ये सी वेक्टर वेक्टर ए और एंड बी के परपेंडिकुलर है, इसके क्या है परपेंडिकुलर, तो हम लिखते हैं वेक्टर सी इक्वल वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये बात आपको याद रखनी होगी, ठीक है, इनके क्रॉस का परपेंडिकुलर होगा वेक्टर सी, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे इसको और अच्छे से मैं लिख दे रहा हूँ एक बार। इसका मतलब ही होता है, कोई भी वेक्टर लिखने का तरीका होता है, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मान लेते हैं कि वो यूनिट वेक्टर क्या है, लेट यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर नहीं, यूनिट वेक्टर तो बाद में निकालेंगे, यूनिट ऑफ वेक्टर निकालेंगे, पहले मान लेते हैं कि लेट वेक्टर सी, एक सेकेंड, लेट लेट वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इनको मान लेते हैं ये वेक्टर ए है बेटा, ऐसा मान लिया, और ये क्या है वेक्टर बी है, ठीक है। तो हमने बताया ये क्या होगा, ए क्रॉस बी, क्रॉस निकालना बताया मैंने अभी अभी। क्रॉस कैसे निकालते हैं, यहाँ पे लिखना है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ओके, और आई कैप के प्लेस में हमें एक ए वाले सारी चीजें रखना है, तो वेक्टर ए में 3 2 -1, 3, सॉरी प्लस क्यों लिखा है मैंने, आई जे, यहाँ पे ध्यान देना प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, हाँ, आई के नीचे 3, यहाँ पे 2 जे के नीचे, और यहाँ पे -1। बी वाले में देखो, बी में 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, ओके। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट मैंने अभी सॉल्व करना सिखाया है, सबसे पहले ब्रैकेट लगाओ आई कैप, माइनस लगाओ ब्रैकेट जे कैप, और प्लस लगाओ ब्रैकेट के कैप, इतना लिख लेना है। फिर सिंपली इसको भूल जाना है, इसको भूल जाना है, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, माइनस लगाना है, माइनस पहले से भी है, 2 2 1 जा 2, माइनस का आएगा तो +2 हो जाएगा। जे वाला भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, 3 4 जा 12, और 1 माइनस का है तो प्लस हो जाएगा +1। फिर के वाला भूल जाओ बेटा, 3 2 जा 6 -2, इसको सॉल्व करोगे तो वेक्टर सी बराबर आ जाएगा आपका 8 और 2 10 आई कैप
-13 जे कैप और +4 के कैप। ठीक है। अब वेक्टर जो आया इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ये वेक्टर यूनिट वेक्टर मतलब सी कैप। सी कैप क्या होगा? वेक्टर सी अपॉन में सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर सी तो आपके पास है, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लीजिए अगर आपको निकालना है। तो वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? जिसको नहीं आता पहला पार्ट देख लेगा। यहाँ पे 100, 10 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 13 169 +4 का स्क्वायर 16। ओके, तो ये कितना आ जाएगा? इन सबको ऐड करेंगे तो 6 और 9 15 प्लस 6 और 7 8, यहाँ पे कितना बचा? 1 2 2 285। डायरेक्ट यहाँ पे 285 भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ आया 10 10 आई कैप -13 जे कैप +4 के कैप और अपॉन में अंडर रूट में 285। ये आपका यूनिट वेक्टर आ चुका है। आई होप ये भी क्वेश्चन इजी लगा होगा, क्योंकि अब ये सारे मिक्स करके आ रहे हैं जो हमने थ्योरम पढ़ी वो सारी। रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, मतलब पूरा चैप्टर अगर पढ़ना है तो। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। 21 क्या कह रहा है? सो डैट द पॉइंट्स इतना 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 आर वर्टिक्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब तो चीजें बहुत सिंपल आने लगी होंगी, अपना दिमाग लगाओ। अगर ये कह रहा पॉइंट्स राइट एंगल ट्रायंगल के हैं तो सबसे पहले हमें साइड निकाल लेना है। ठीक है, अगर ये पॉइंट्स ए बी सी अगर दिए हैं तो अगर हम सारी साइड निकाल लें, साइड का मैग्नीट्यूड, मान लो ये वेक्टर ए बी, अगर ये निकालोगे तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। बीसी वेक्टर, इसका भी मैग्नीट्यूड बेटा निकाल सकते हो, और एसी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड आप लोग निकाल सकते हो। तीनों के मैग्नीट्यूड निकल आएंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर ये प्रॉपर्टी लागू हो रही है तो ये क्या बोल देंगे हम कि ये कैसा ट्रायंगल होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ए बी मैं डायरेक्ट निकालना हो तो वेक्टर ए बी अगर निकालना है तो हम बोलेंगे वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ठीक है, वेक्टर बी कितना है भाई? आई कैप -3 जे कैप -5 के कैप। ओके, फिर माइनस वेक्टर ए कितना है? 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। माइनस करना तो सबने अब सीख ही लिया है तो माइनस कर देते हैं। आई से -2 करोगे तो -1 आई कैप, फिर -3 जे कैप है और यहाँ से माइनस माइनस प्लस जे कैप, तो माइनस का आएगा 2 जे कैप, फिर -5 के कैप है, -5 के कैप प्लस के कैप, तो माइनस के कैप है तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा 6 के कैप। ओके, ये आ गया आपका ए बी वेक्टर। लेकिन हमें तो इसका मॉडुलस भी चाहिए, तो हम यहाँ पे यहीं पे निकाल लेते हैं। ए बी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का -2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 36। तो इनको ऐड करोगे तो अंडर रूट में 41। एट इज इट हम लोग निकालेंगे दूसरा बी सी। क्या निकालेंगे? बी सी। तो बी सी के लिए वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी। सी वेक्टर क्या है आपका? सी वेक्टर ऊपर लिखा हुआ है 3 आई कैप -4 जे कैप -4 के कैप माइनस सिंपली बी करेंगे तो बी कितना आएगा? आई कैप -3 जे कैप -5 के कैप। कॉपी में पेन से लेके करोगे बहुत इजी लगने वाला है ये। 3 से 1 जाएगा कितना आएगा? 2 आई कैप, -4 से माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा तो माइनस का जे कैप, -4 फिर माइनस प्लस हो जाएगा 5 तो कितना हो जाएगा? माइनस, ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, के कैप ये आ गया। इसका यहीं पे हम लोग निकाल लेंगे बी सी का भी मैग्नीट्यूड, और ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना आ गया? अंडर रूट में 6, अंडर रूट 6। चलो लास्ट वाला हम लोग करेंगे, इसको नोट डाउन कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि जगह कम पड़ने वाली है, जगह कम पड़ने वाली। इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं लास्ट। ठीक, यहाँ पे निकलना है हमें ए सी लास्ट बचा। ए सी वेक्टर इक्वल वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। तो सी वेक्टर क्या था माइनस में? 3 आई कैप -4 जे कैप -4 के कैप, माइनस लगाओ ए कितना है? ए 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, तो ए सी वेक्टर कितना आ जाएगा? वेक्टर ए सी इक्वल
माइनस कर लो भाई, 3 से 2 जाएगा तो आई कैप, 4 - 4 है माइनस जे, तो क्या -3 जे कैप, फिर -4 है माइनस के है तो -5 के कैप। फटाफट इसका क्या निकालेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड अंडर रूट में 1 + 9 + 25 कितना आ जाएगा भाई, कितना आ गया 25, और 10 35 हो गया 35। अब हमें चेक करना है क्या हम तीन साइड में से किसी का स्क्वायर करके ऐसा सेट हो रहा है क्या राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो अगर हम देखें तो बेटा, अगर ए बी का स्क्वायर कर रहे हैं और इधर ए सी का स्क्वायर कर रहे हैं, प्लस कर दे रहे हैं बी सी का स्क्वायर, तो क्या ये इक्वल हो रहा है क्या, चेक करते हैं एक बार। ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 41, ए सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 35, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 6। तो सबको ऐड करो, 41 = 41। सो यू कैन से दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर द वर्टिक्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, हेंस प्रूव्ड। समझ गए ना बात को, बहुत ही सिंपल तरीके से कर दिया है। नेक्स्ट, अच्छा इसमें एक चीज और कर सकते हो आप, किसी भी दो लाइन को, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इनमें से किन्हीं दो पॉइंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो ये भी आप करके प्रूव कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलेंगे। 22 क्या कह रहा है, इसको भी फटाफट करते हैं। इफ द यूनिट वेक्टर ए बी सी आर सच दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। अच्छा ए बी सी यूनिट वेक्टर है, अगर यूनिट वेक्टर है बेटा तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसका भी बी का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा, इसी तरह बेटा सी का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा, है ना। ये बात आपको याद रखना है। हाँ तो ये वैल्यू आपको समझ में आ गई होंगी, वेक्टर सी बराबर इतना, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड सबका 1 है क्योंकि यूनिट वेक्टर है। अब हमें फाइंड करना है वैल्यू इसकी। तो आपको ये क्वेश्चन अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ ये वाला फॉर्मूला याद आना चाहिए, यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में है, बाकी आपको फॉर्मूला अभी याद आ जाएगा। ए बी सी का अगर होल स्क्वायर करते थे तो क्या आता था वहां पे, ए स्क्वायर, तो यहाँ पे वेक्टर में उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर, ऐसे ही सी स्क्वायर मैग्नीट्यूड सी का स्क्वायर, प्लस 2 क्या आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू उसने क्वेश्चन में 0 दे रखा है, ये क्या दे रखा है 0, ठीक है, तो इसको 0 रख देंगे। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू हमें निकालना है, तो हम इसको लिख लेते हैं फिर से, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, ठीक है क्या। अब ये तीनों का स्क्वायर है, ए 1 + 1 + 1 कितना होगा 3, तो इधर आएगा तो -3 इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। अब ये 2 इधर आएगा तो -3/2 हो जाएगा, और ये वैल्यू आपकी आ चुकी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे ये बोला था यूनिट वेक्टर, तो इसकी वैल्यू 1 1 और 1 लेना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें इसकी वैल्यू देगा, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड की वैल्यू देगा, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड और वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू देगा, तो जब वैल्यू देगा तो आप उसके हिसाब से रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, 23 पहले खोलते हैं भाई, 24 क्यों आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, देखो भाई यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ओ ए ओ बी वेक्टर दिया, फाइंड द एरिया ऑफ ओ ए बी। देखो ये क्वेश्चन होमवर्क में देने वाला हूँ मैं, ये होमवर्क में देने वाला हूँ। ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी वेक्टर ओ ए दिया है, ओ ए की वैल्यू दिया है वेक्टर, और ओ बी की वैल्यू दिया है ओ बी। देखो दो एडजेसेंट साइड के वेक्टर दिया है, अगर इसका एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी ये कितना हो जाएगा हाफ, फिर इसके बाद वेक्टर ओ ए क्रॉस वेक्टर ओ बी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकाल के हाफ कर दोगे तो एरिया आ जाएगा। ये होमवर्क में है, ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी कराया है, होमवर्क करना है, ठीक है, होमवर्क करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 24 देखो भाई,
24। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऐसे क्रॉस में दिया है, ठीक है, करते हैं क्या है देखते हैं। लिखते जाएंगे भाई। देखो जैसे मान लो अगर आप जैसे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे नॉर्मल एक्स वाई जेड में करते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। तो पहला पहले नोट डाउन करते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए, ठीक है, प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो सिंपली पहले मैथ्स लगाओ, इसमें वेक्टर ए और बी का क्रॉस, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखो, प्लस लगा दो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी लिखो, प्लस लगाओ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी लिखो, प्लस लगाओ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए लिखो, प्लस लगाओ वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी। अब सिंपली देखो ए बी यहाँ है और यहाँ पे बी ए है, तो इसको चेंज करेंगे। वैसे ही ए सी यहाँ पे है और सी ए यहाँ पे है, ठीक। और इसी तरह बेटा बी सी यहाँ पे है और बी सी सी बी यहाँ पे है, तो चेंज कर लेते हैं इनके साइन को। तो हम लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। अब माइनस लगाओगे तो चेंज हो जाता है, मैंने बताया है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिख सकते हो, इसकी पोजीशन चेंज करोगे तो माइनस, माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, पोजीशन चेंज करोगे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, पोजीशन चेंज करने पे वेक्टर में माइनस का साइन आता है। तो ए बी से ए बी कैंसिल, ए सी से ए सी कैंसिल और बी सी से बी सी कैंसिल, तो ओवरऑल इसका आंसर जीरो, ठीक है। सिंपल था, कोई इसमें लॉजिक नहीं था बहुत ज्यादा, बस थोड़ा सा सॉल्व करते तो अपने आप दिख जाता। क्वेश्चन नंबर 25 करने वाले हम लोग। 25, क्वेश्चन नंबर 25। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स। देखो वेक्टर के फॉर्म में दिया है। अगर आपने पहले की क्लास में देखा होगा तो देखो जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते थे हाफ बेस इनटू हाइट, वैसे ही जब अगर पैरेललोग्राम की बात आती थी तो बेस इनटू हाइट होता था। तो यहाँ पे भी वही सिस्टम होगा। अगर कोई पैरेललोग्राम है ए बी सी डी और इसका वेक्टर दिया है, जैसे मान लो ये वेक्टर ए बी दिया है और इसके साथ वेक्टर ए डी दिया है, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ही इसका एरिया होगा। अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, तो डायरेक्ट इसका आंसर होगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बी मल्टीप्लाई ए डी। इसका क्या लेना है आपको, मैग्नीट्यूड, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलो क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार। हम मान लेते हैं वेक्टर के फॉर्म में दिया ही है, क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट लगाने के लिए आई कैप जे कैप और के कैप सिंपली लिखेंगे। वेक्टर ए से यहाँ से वैल्यू निकालो भाई, 3 2 बी की वैल्यू यहाँ से निकालो, तो यहाँ पे आएगा 1 2 एंड -2, ठीक। अब ये सॉल्व करना अभी मैंने सिखाया है। सबसे पहले ब्रैकेट लगाएंगे, आई कैप माइनस के साथ जे कैप, जे वाले में माइनस होता है, प्लस ब्रैकेट के कैप, इतना लिख लेना है। आई वाला भूल जाना है, जे वाला इधर, 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -4, -4 माइनस लगाओगे तो -4 फिर से। इतनी बात समझ गए। जे के लिए जे वाला भूल जाओ तो माइनस का 6 माइनस का 2, के के लिए के वाला भूल जाओ, 3 2 6 -2, ठीक है। अब क्या आ जाएगा बेटा, -8 आई कैप माइनस माइनस माइनस, ये माइनस ही रहेगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8 जे कैप और यहाँ पे +4 के कैप। अब इसका हमें लेना था मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड के लिए बेटा अंडर रूट लगाते हैं। 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 का स्क्वायर 16, कितना आ जाएगा टोटल, ऐड कर देना। तो अंडर रूट में यहाँ पे देखो 64 यहाँ पे 16 ऐड करोगे तो इससे 70 + 80 हो गया और यहाँ पे 144 आ गया। 144 कितना होता है, 12, इसका आंसर हो गया, ठीक है क्या, देख लेना, ठीक है। कभी भी अगर पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं, क्यों, कोई भी दो एडजेसेंट साइड, ये दोनों से भी कर सकते हैं, ये दोनों से भी कर सकते हैं और ये दोनों से भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों लगातार साइड के वेक्टर हमें पता होना चाहिए, समझ गए क्या। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26,
इसके बाद आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये पक्की बात है। अगर आपने ये सेशन कंप्लीट कर लिया, 27 क्वेश्चन है सब मिला के पार्ट 1 और पार्ट 2 को, तो आपको वेक्टर अलजेब्रा में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फॉर एनी टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी प्रूव दैट इतना एंड इतना। तो ठीक है, देखो यहाँ पे हमें डॉट से कुछ तो देखने को मिल रहा है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर निकालते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और यहाँ पे कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा कि यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में लिख सकते हैं हम लोग वेक्टर ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी मैग्नीट्यूड इक्वल कॉस थीटा, ठीक है क्या। अब इसका भी मैग्नीट्यूड लगा सकते हो क्योंकि उसने मैग्नीट्यूड के लिए बोला है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इसका मैग्नीट्यूड है अपॉन में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ठीक। कॉस थीटा की अगर वैल्यू की बात करें तो कॉस थीटा की वैल्यू होती है या तो 1 होती है बेटा या 1 से छोटी होती है, यही होता है ना, 1 या 1 से छोटी। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मैग्नीट्यूड लेस देन और इक्वल 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यही तो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। ये भी प्रूफ हो गया, समझ गए। कुछ नहीं करना, डॉट प्रोडक्ट दिख रहा था इसलिए मैंने उसको डॉट प्रोडक्ट लगाया। कॉस थीटा की वैल्यू हमें पता है लेस देन आर इक्वल कितना 1, तो उसके बेस पे मैंने ये क्वेश्चन किया है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, इस चैप्टर के लिए भी, इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए हैं, कुछ भी बचा नहीं है। ये भी क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है, बट इसको सॉल्व कर लेते हैं जिससे आप लोग का रिवीजन हो जाए। अभी तो थोड़ी देर पहले किए हैं, इस बार इसमें दिया है वेक्टर ए की वैल्यू 3, वेक्टर बी की वैल्यू 4 एंड वेक्टर सी की भी वैल्यू दिया है 5। ऐसे क्वेश्चन घुमाएगा तो क्या करेगा ये देख लेते हैं। कह रहा है ईच वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर वेक्टर फाइंड इतना, ठीक है। हमें क्या कहा है कि ईच वेक्टर, जैसे मान लो वेक्टर ए है, परपेंडिकुलर है दूसरे वाले के सम के, तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ऐसा बोला है। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो क्या बेटा जीरो वैल्यू आएगी, बिल्कुल आएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इक्वल 0, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक, यहाँ पे लैंग्वेज समझो, ईच वेक्टर मतलब वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू वेक्टर, तो बचे क्या है बी और सी, तीन वेक्टर हैं। ऐसे ही सम में बोला है, ऐसे ही वेक्टर बी जो है वो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो, वो ए वेक्टर और सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तो हम लिखेंगे वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी बी डॉट वेक्टर सी इक्वल 0, इक्वेशन नंबर 2। और एट ऐसे ही क्या आ जाएगा बेटा, वेक्टर सी जो होगा वो ए प्लस बी के भी क्या होगा परपेंडिकुलर इक्वल 0, तो यहाँ से लिखेंगे वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए, सॉरी, वेक्टर सी डॉट डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी इक्वल 0, इक्वेशन नंबर 3। अगर तीनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूं थोड़ी देर के लिए, 1 प्लस 2 प्लस 3, तीनों इक्वेशन मैं ऐड कर दूं तो क्या है, यहाँ पे ए बी है, यहाँ भी ए बी है, और यहाँ पे ए सी, यहाँ पे ए सी है, यहाँ बी सी, यहाँ पे बी सी, तो सारी चीजें टू टाइम्स है, तो हम लिखेंगे 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इक्वल 0। 2 कॉमन ले लो बेटा, तो यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इक्वल 0। तो यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इक्वल 0, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा इरेज कर देता हूँ, बाकी आपको क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा करना क्या है। इरेज कर रहा हूँ क्योंकि जगह कम पड़ रही, ठीक है। इतना तो हमने निकाल लिया, ठीक। इसकी वैल्यू 0 निकाल ली, बाकी वैल्यू दिया है, फॉर्मूला लगा देना है बेटा। इसका फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, आंसर के पास आप लोग पहुंच चुके हैं। तो चलिए
यहाँ पे हमें निकालना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसका मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमने फॉर्मूला बनाया था वेक्टर ए इसका स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस वेक्टर सी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए बी प्लस बी सी। इसके लिए बेटा उसकी वैल्यू निकालना पड़ा, इसलिए उसने क्वेश्चन में दिया था सी ए, ऐसे निकालेंगे। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालना है, इसको लिख देते हैं ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी स्क्वायर इक्वल, इसकी वैल्यू क्या स्क्वायर करोगे तो 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16 प्लस सी की वैल्यू 5 है 25 प्लस बाकी 0 हो गया, ठीक है। इन सबको ऐड करोगे तो 50 आया है ना। अब इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट यहाँ पे लगेगा और इसको लिख सकते हो 5√2, ठीक। ये हो गया आपका आंसर। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। मेरी बात फिर से सुन लो, अगर आपने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो कंप्लीट कर लेंगे तो वेक्टर अलजेब्रा क्लास 12th में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए, सारे कॉन्सेप्ट के साथ, आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के